નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલની અંદર। હવે ઘરે શીખ્યાની અંદર ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયમાં વાત કરીએ તો એમાં પહેલું આવે છે તેરી હે જમી। તેમની અંદર વ્યાકરણ વિભાગના સાથેના જે પ્રશ્નો છે એ વિડીયોની અંદર જોવા મળશે। તો જે નવા વિદ્યાર્થીઓ છે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને આ વિડીયો અંત સુધી જોવો, જેથી ખ્યાલ આવે કે કયા પ્રશ્નો કેવી રીતે લખવાના છે અને બીજા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે, તમારા સહપાઠીઓ છે, એને પણ શેર કરીએ, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરી શકે અને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતના બરાબર વિષય વસ્તુ છે અને કઈ રીતના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। હિન્દીની અંદર આવે છે પહેલું તેરી હે જમી, બરાબર, એમના વિષયની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। તેમાં પહેલું જ આપણે આપેલું છે वीडियो फिल्म का समय। हम इस साल हिंदी की शुरुआत एक वीडियो द्वारा करते हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। नीचे दिए गए लिंक को कॉपी करो और अपने या अपने माँ पिताजी के हैंडसेट पे कॉपी करो, फिर ये वीडियो देखो, खूब ध्यान से देखो तथा सुनो। तो ये वीडियो की लिंक है, आपको ये वीडियो की लिंक कॉपी करनी है, बराबर, और आपको ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ वीडियो में क्या देखा। हिंदू देश एक, हम सब एक, फिर भी भाषा अनेक, सूरज एक, चंदा भी एक, परंतु तारे अनेक हैं। फिर देखा न कि गिलहरी, चिड़िया, तितली सब एक एक से अनेक हो जाती है, मतलब कि एक है और फिर बहुत ढेर सी हो जाती है। तो अब समझ आया न तुम्हें एक और अनेक का अर्थ। एक मतलब गिनती में एक और अनेक मतलब गिनती में एक से ज़्यादा अर्थात बहुत। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक चीज़ होती है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो अनेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वयं करें। चलो, यदि तुम्हें यह समझ आ गया तो अब हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं, जैसे कि एक गेंद है और अनेक गेंद है, एक बहन है और अनेक बहनें हैं, एक छतरी है और अनेक छतरी है, एक रोटी है, अनेक रोटियां है। अब तुम्हें जांच करनी होगी कि तुम्हारे उत्तर सही है या कुछ गड़बड़ है। ये जांचने के लिए हम एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो आओ सीखे वचन बदलाव के नियम। वचन कैसे बदलने चाहिए, उसके जो नियम है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि वचन परिवर्तन तथा वचन परिवर्तन के नियम जो है वो हमें याद रखने और जो भी एग्ज़ाम में आएगा वो आपको पता होना चाहिए। वचन के भेद, क्या डिफरेंस होता है वचन के भेद में। वचन का अर्थ तो संख्या से होता है। वचन का अर्थ किससे होता है? संख्या से होता है। इस आधार पर वचन को दो भेद में बांटा जाता है, जैसे कि पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का जो बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि गिलहरी, पुस्तक, चिड़िया आदि, वो सब एक एक की संख्या में हम देख सकते, वो सब एक वचन में आएगी। बहुवचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाया जाता है, जैसे कि गिलहरियाँ, पुस्तकें, चिड़िया आदि। तो अब आपको पता चले कि जब संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है, 2, 3, 4 जितनी हो जाती है, वो सब किस में आएंगे? बहुवचन में आएगी। जब संख्या एक ही आती है तो किस में आएंगे? एक वचन में आती है। तो आपको पता चल गया होगा अब कि संख्या के रूप से हम वचन के दो पार्ट, दो हिस्से में बांट दिए गए हैं। तो वचन की जो पहचान है वो कैसे पता चलेगी कि यही वचन है। तो वचन की पहचान है मुख्य दो प्रकार से होती है। एक है संख्या सर्वनाम और शब्दों के द्वारा, कितनी संज्ञा है, कितना सर्वनाम है, शब्दों कौन कौन से है उसके द्वारा, और दूसरा है क्रिया का रूप कौन सा है, उसके द्वारा भी वचन की पहचान हो सकती है।
पहली देख लेते हैं संख्या सर्वनाम और शब्द के द्वारा कैसे वचन की पहचान होती है। तो जब संख्या या सर्वनाम शब्द अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे कि उन्होंने मैच जीत लिया, उन्होंने शब्द देखिए आप, तो उन्होंने शब्द मतलब क्या हुआ कि वो सब लोग ने, ठीक है, मैच जीत लिया है। ओजस्व खेल रहा है, तो ओजस्व है, नाम है उसका। हम कल खूब खेले, हम यानी जो लोग है वो सब की बात कर रहे हैं। हमने खाना खा लिया, जितने लोग हैं उसने खाना खा लिया है। तो उसके नियम है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये वचन है। जैसे कि पहला है अ के स्थान पर ए लगाकर, आँख देख लिए, आँख का क्या होता है, आँखें होता है। तो ए शब्द पीछे देख सकते हैं, आँखें, तो खे ऊपर ए जॉइंट हो गया है, साथ में जुड़ गया है, तो आँख का आँखें हो गया, बहन का बहने हो गया है, सूचना का सूचनाएँ हो गया है, रात का रातें हो गया है। तो ऐसे वचन का परिवर्तन कर सकते हैं अ के स्थान पर ए लगाकर, ठीक है। तो ये एक वचन था, ये बहुवचन हो गया। दूसरा आ के स्थान पर ए लगाकर, पंखा तो पंखे, घोड़ा तो घोड़े, ठेला तो ठेले, आ के स्थान पर क्या लगा, ए लग गया। पंखा खा है तो ख के साथ आ है, तो उसमें आ के स्थान पे ए लग गया, तो पंखे हो गया, ख के साथ ए लग गया, पंखे। ऐसे ही आ के स्थान पर ए लगाकर बाला बालाए, कन्या कन्याए, कथा कथाए। उसी तरह ई और ई के स्थान पर या करके लिखा गया हो तो भी वचन परिवर्तन हो जाता है। तिथि तिथिया, कापी कापिया, रोटी रोटिया, नीति नीतिया। वैसे ही या के स्थान पर या करके लगा दिए तो भी वचन परिवर्तन हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, कुतिया कुतिया, लुटिया लुटिया। ऊ और ऊ के स्थान पर ए करके लगा दी, बहु बहुए, वस्तु वस्तुए, ठीक है। वैसे ही गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि के स्थान पर भी आप फेरफार कर सकते हैं। जैसे कि छात्र छात्रगण, गुरु गुरुजन, शिक्षक शिक्षक वृंद, टीडी टीडी दल। वैसे ही संबोधन कर कारक में ओ लगाकर भी आप बदल सकते हैं वचन परिवर्तन, बहन बहनों, भाई भाइयों, ठीक है। तो इतने नियम है वचन परिवर्तन करने के लिए। भी आगे देखते हैं स्वयं प्रयत्न करने के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमने ये देख लिया स्वयं करे में। चलो यदि तुम्हें ये समझ आ गया तो अब हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं। उसमें एक गेंद, अनेक गेंदे, एक बहन, अनेक बहनें, एक छतरी, अनेक छतरियाँ, एक रोटी, अनेक रोटियाँ, वो हमने देख लिया है। बाद में जो क्वेश्चन आंसर था वो उसमें कौन सा आंसर आता है वो देख लेते हैं। स्वयं प्रयत्न करें में वचन भेद है, कौन सा वचन भेद है, कैसे वचन भेद होता है, एक वचन बहुवचन कैसे वचन भेद होता है, तो कि संज्ञा के कारण, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, संज्ञा के कारण वचन भेद होता है, तो उसमें ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा है इनमें सदैव एक वचन शब्द का प्रयोग होता है, तो किस में एक वचन शब्द का प्रयोग होना चाहिए, भाषा, कथा, वर्षा या कला। तो वर्षा है वो एक वचन शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा जो आता है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है, उसमें से कौन सा आएगा, कला, बात, केला और हस्ताक्षर। तो बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है हस्ताक्षर, क्योंकि कला का कलाए, बात का बातें, केला का केलाए।
हस्ताक्षर है वो बहुवचन के प्रयोग में ही लेते हैं। उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि बच्चा भागता हुआ आया, तो बच्चे भागते हुए आए। और बाद में बच्चियों ने पुस्तकें पढ़ी, तो बच्चियों का बच्ची हो जाएगा, बच्ची ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ऐसे बच्चे भागते हुए आए और बच्ची ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा आंसर आ गया है। तो ये सब आंसर है और लिख लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हिंदी विषयना जे कंई आपणे सोल्यूशन जोयुं घरे शीख्यानी अंदर, हवे आवा अलग अलग जे पार्ट छे तमे प्लेलिस्टनी अंदर पण उपर जोई शकशो, बराबर। तो खास करीने जे नवा विद्यार्थीओ छे चेनलने सब्सक्राइब करे अने जे तमारा सहपाठीओ छे, तमारा मित्रों छे, एमने पण आ विडियो शेर करीए, जेथी करीने ए लोको पण शीखता जाय कई रीतना छे ए प्रश्नोना जवाब लखवाना छे, ए पण एमने अभ्यासमां ख्याल आवे। तो विद्यार्थी मित्रों, जोता रहेजो आ विडियो, ज्ञाननो વધારો करता रहेजो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।